नमस्कार, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। हमारे सामने जो है कि स्टडी मूड के टीचर अमित तिवारी सर हैं और सीएसबीसी ने तमाम धांधली किया है, इसको लेकर के खुलेआम आज करने वाले हैं इस बात को, क्योंकि इससे 10 महीना पहले देखा जाए तो सीएसबीसी ने 21 या 3 सेकेंड पोस्ट की वैकेंसी निकाला था और उस वैकेंसी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो कि धांधली हुआ था, जिस कारण से उस पेपर को रद्द कर दिया गया। फिर दोबारा पेपर लिया गया और पेपर लेने के दौरान भी बहुत ऐसे तमाम प्रॉब्लम आ रहे हैं, उस सब को लेकर के अभी हम स्टडी मूड वाले टीचर अमित तिवारी सर के पास पहुँचे हुए हैं। तो सर बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, बहुत ऐसे छात्रों का कहना है कि OMR सीट जो है कि बहुत ऐसे छात्र हैं जो छोड़ के चले आए हैं, 50% रंगे हुए हैं और छोड़ के चले आए हैं, उन लोगों के बीच क्या हो सकता है? अब जो छोड़ कर चले हैं, जैसे पहले से पैसा कोई दिया होगा तो वो तो कहेगा ना कि छोड़ कर आ जाओ, वो लास्ट तक बोलेगा कि हम अपना काम करा देंगे जी। सो अपने तरीक़ा से वो उन लोगों से डील कर रहा है, जो इस चंगुल में फंस रहा है वो पैसा बर्बाद होने दीजिए, क्या दिक्कत है? सर, आप भी तो एक बार ये बात को लेकर के इस बात को उठाए थे और बोले थे कि सेटिंग वगैरह सब कुछ होने वाला नहीं है, जिसका जो 50% OMR सीट रंग रहा है उसका वैसे का वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। फिर ये सब क्या सुनने को आ रहा है? देखिए, जिसका 50% या उससे कम कोई रंगा है तो उसका अलग से पेपर पर लिख लिया गया है नाम। उसमें जैसे आप देखिएगा कि जो संचालक के तौर पर DM और SP को बनाया गया था हर ज़िले से, सो वो एक कॉपी चला जाता है DM SP को और एक कॉपी CSBC को चला जाता है कि उस अगर रिजल्ट में किसी का रिजल्ट हुआ तो उसका कारण बताइए, काहे रिजल्ट। भाई में मान लीजिए कोई 50 लड़की रंगी हुई है और उसका 40 सही हो गया या 35 सही हो गया, उसी कैटेगरी में 35 ही कटअप गया, तो वो तो जेन्युइन है ना, उसका तो कॉपी नहीं रंगाया। लेकिन अगर उसी में मान लीजिए कि कोई 50 रंगता है और उसमें से उसका गलत हो गया, 25 आया और 25 आने के बाद भी उसका रिजल्ट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आएगा। और जितना भी 50 से कम है वो उनका दोबारा चेक देखा जाएगा कि आखिर वो मामला क्यों छोड़े क्यों थे, तो उनका नाम लिख कर चला गया है। वो बहुत से जगह पर ऐसे सामने लड़कों को लिखा गया, बहुत से जगह पर ऑफिस में लिखा गया। तो ये सर, ऐसा है कि यूपी पुलिस और बिहार पुलिस का पेपर एक ही साथ हुआ है, लेकिन देखा जाए तो अभी तक यूपी पुलिस जो आंसर की जारी कर चुका है, लेकिन बिहार पुलिस अभी भी कुछ नहीं किया है। CSBC को ये सब हो क्या रहा है सर? हाँ, यही तो बदलाव की ज़रूरत है। तो बदलाव सब लोग मिलकर, आप लोग मिलिएगा, लड़के मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे तभी जाकर कोई सुनता है। ऐसा नहीं किसी को परवाह ही नहीं है कुछ भी तो नहीं सुन पाएगा। तो सभी स्टूडेंट को एकाग्र होकर एक आवाज़ में अपना आवाज़ बुलंद करना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं CSBC के कानों तक जाएगा कि नहीं, हमको भी क्वेश्चन पेपर जारी करना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो बता देते हैं कि हमारा संपत्ति है, बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि उसी संपत्ति पर जो हक है सबसे पहला वो बिहार पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी का है, क्योंकि 500 से 700 फॉर्म का पैसा वहीं देकर भरवाते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि जितना हम जॉब निकाल रहे हैं वो मेरा निकाला हुआ है, नहीं, वो जॉब बना ही है हम लोगों के लिए, यानी कि स्टूडेंट के लिए। प्रशासनिक जो है उसको मुस्तैदी करने के लिए कांस्टेबल की बहाली, दरोगे की बहाली होता है, तो वो तो बना ही है जनता के लिए, और जनता ही सरकार बनाए और सरकार के कारण ही आयोग बना है। तो हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये निरंकुशता नहीं चलेगा। पहले के जो भी चेयरमैन थे वो बहुत निरंकुशता की जैसा बात करते थे, तो उनका तो अपना जगह मिल गया है। लेकिन नए चेयरमैन से एक निवेदन होगा, एक एज अ टीचर समझिए, एज अ कैंडिडेट समझिए, जो भी आप समझ सकते हैं, आप जो भी समझना चाहते हैं अपने मतलब ध्यान से समझिए। और ये एक बात खुद ही सोचिए कि क्या क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है? आप UPSC एग्ज़ाम देकर गए होंगे, UPSC में भी तो क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर की क्लेम मिलता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का अभ्यर्थी कौन मार पाप किए हुए हैं? और अगर चोरी पर पूरी तरीक़ा से अंकुश लगाना है और लोगों के मन में संतुष्टि लाना है पढ़ने वाले को लिए, तो आपको क्वेश्चन पेपर आंसर की देना ही पड़ेगा, तभी वो पता कर पाएंगे कि हम फील्ड में जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत हार्ड होता है। हालांकि सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है कि बिहार से अपेक्षा जो कि ज़्यादा जिला है, ज़्यादा संख्या है और बिहार में कम है, लेकिन फॉर्म फिलअप हो रहा है उस दौरान जो है कि बिहार पुलिस के पेपर को जो फील लिया जा रहा है वो ज़्यादा लिया जा रहा है, यूपी पुलिस वाला कम लिया जा रहा है। उसका मतलब सब कुछ ज़्यादा है उसके बावजूद भी, लेकिन उसका आंसर की जारी हो चुका है, अभी इसका जारी नहीं हुआ। और इसमें भी OMR सीट को लेकर के या RTI का जो भी रिपोर्ट आ रहा है, इस सब को लेकर के छात्र जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ये सब हो क्या रहा हम लोग के साथ, आखिर हम लोग कौन सा मतलब दुष्कर्म कर चुके हैं कि ये सब हो रहा है हम लोग के साथ। बात सही है कि जो भी स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरते हैं उनका मन में ये रहता है कि हम पता तो चले हमने कितने क्वेश्चन सही किया है और आयोग क्या मान रहा है, आयोग क्या इसका आंसर मान रहा है। आप जैसे BPSC निकालता है तो BPSC पागल तो नहीं है, वो कटअप जारी करता है, फिर क्लेम करने के लिए निकालता है हर एग्ज़ाम में, तो वो निकालता है इसलिए कि क्वेश्चन अगर वो गलत सोच रहा है, कोई प्रोफेसर जो क्वेश्चन सेट किया है, तो नए दृष्टिकोण से या नए आपको एविडेंस के हिसाब से वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है। तो ये स्टूडेंट का हक होता है कि वो क्लेम करे कि आप आंसर जो बता रहे गलत बता रहे। अगर किसी भी हॉल में टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर अगर किसी को पढ़ा रहे हैं और बोले कि नहीं एक आदमी का 10 आँख होता है, तो आँख तो 2 ही होता है, तो आप क्लेम कीजिएगा जरूर उठ कर कि सर नहीं 2 ही आँख होता है हम लोग के पास रे, तो वो तो मिलेगा मौका तभी ना, नहीं तो 10 आँख होता है, बस पढ़ जाना है, पढ़कर यहाँ से निकल जाना है, क्लेम नहीं करना है तुमको। तो ये चीज़ नहीं, वो सभी आयोग कर रहे हैं, यूपी का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, सभी कर रहे हैं। एक बिहार ही ऐसा आयोग है जो जैसे BPSC दरोगा वाला,
BSSC और CSBC, इसमें लड़कों का भी गलती है कि जब आपको जैसे दरोगा के लिए बात किया जाएगा तो कांस्टेबल वाले किनारे रहेंगे, कांस्टेबल की बात किया जाएगा तो दरोगा वाले, और लास्ट में सब जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट से कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि वहाँ पर लूट कर आएंगे। सो मेरे हिसाब से अभी एक साथ बिहार SSC, क्योंकि उसमें भी बात निकल कर बहुत चीज़ आ रहा है, जो आपको पकड़ा गया है वहाँ से आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिला है। बिहार दरोगा जो नई भर्ती आ रहा है और बिहार पुलिस कांस्टेबल, तीनों अभ्यर्थियों को सजग होकर लड़ाई लड़ना होगा। और एक अगर पिलर गिरा, यानी एक आयोग अगर क्वेश्चन पेपर जारी किया, आंसर जारी किया, तो अगला आयोग जरूर जारी करेगा। और अगर ऐसा कुछ नियम बनाया गया तो उस नियम में बदलाव किया जाए। अगली बार विधानसभा का चुनाव है, अभी डिमांड नहीं पूरा किया जाएगा तो कब किया जाएगा? कहा जाता है कि बिहार में सिर्फ युवा है, तो युवा डिमांड कर रहे हैं कि हमारा फेयर तरीके से एग्जाम हो, फेयर तरीके से रिजल्ट जारी किया जाए, तो डिमांड पूरा होना चाहिए। मेरे हिसाब से हम लोग कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस वही मांग कर रहे हैं जो मांग करना चाहिए। और सभी टीचर से भी अनुरोध होगा कि मतलब ये तो नाजायज़ नहीं है ना, कोई बताए मुझे आकर के ये नाजायज़ है, किस नियम के अनुसार नाजायज़ है, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा, पढ़ाना भी छोड़ दूंगा। अगर कोई ये बता देता है, सिद्ध कर देता है कि नाजायज़ है, क्योंकि कोर्ट भी 2018 में बोल चुका है कि भाई स्टूडेंट कैसे मिलाएंगे, उनको देना चाहिए क्वेश्चन पेपर। अपना पटना हाई कोर्ट बोल चुका है, तो वो गलत तो बोलेंगे नहीं जज वहाँ के। तो मेरे हिसाब से ये निरंकुशता वाला जो प्रवृत्ति है इसे त्यागिए और लड़कों के लिए फ्रेंडशिप वाला प्रवृत्ति लाइए। जैसे इतना बढ़िया तरीके से आपने एग्ज़ाम लिया है, बढ़िया तरीके से रिजल्ट जारी करने से पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर जारी कर दीजिए कि लड़के फील्ड में आ जाएं, लड़के फील्ड में अपना दौड़ने स्टार्ट करें। फिर आप जो भी कटअप रखिए, अपना रखना चाहे रखें। अभी सर हम जो है कि एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, जैसे गांधी मैदान पटना में पहुंचे हुए थे, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे रिव्यू लिए हैं जिसमें बताया जा रहा था कि ये पेपर जो है कि CSBC ने बंगाल में दिया था प्रिंट करने के लिए, छापने के लिए, और उसमें जो है कि 2 से 3 बार जो कि SK सिंघल साहब जो DGP हैं वो गए थे वहाँ मिलने के लिए। आखिर इन लोगों के बीच क्या संबंध चल रहा है कि जो देखिए ये तो पूरा बहुत पहले से न्यूज़पेपर में भी आ चुका है। ये आपको वो वाला भर्ती का, यानी जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था 1 अक्टूबर का, वो बात किया जा रहा है। तो बोला ही है, जो मेन है कल्परिट आप देखिएगा, ब्लेसिंग वाला जो कंपनी है जो आपको प्रिंट किया था कि हम आकर सिंघल साहब के पीछे, मतलब कि घर के पीछे 10% हमने पैसा दिया है, यानी लगभग 9 करोड़ का 10% निकाल लीजिए तो 90 लाख रुपया दिए हैं। वो कोर्ट में भी बोलने के लिए तैयार है। जैसे अकॉर्डिंग टू भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी न्यूज़ है, आर्थिक अपराध का इकाई का जो सोर्स है, वो जो केस जाकर कोर्ट में डाल दिए हैं। सो तत्काल कार्रवाई इस पर होना चाहिए। इस पर क्या सूझबूझ, अब डायरेक्ट उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए। अब उनका सब चीज़, एक तो न्यूज़पेपर डाला है दैनिक जागरण की, दैनिक हिंदुस्तान वाला डाला है कि उनका पेंशन बंद होगा, पेंशन बंद होना चाहिए। तो जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। इससे तो लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा था ना, इतने दिनों से लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद होते आ रहा था, सब लोग चुप्पी बनाए रखे थे। इस बार भी बर्बाद हो जाता, कोई कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन लोग उत्साह होकर बोले, लड़े। अब लगातार लड़ने की जरूरत है कि पूरी तरीक़ा से फेयर हो जाए। मतलब भाई चुनाव अगर नेता का होता है, एक अगर पेटी गायब होता है तो पूरा देश में कोहराम मच जाता है। और यहाँ पर तो पूरे लाखों अभ्यर्थियों का है कि भाई वो क्वेश्चन पेपर है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि नेता के लिए जितना वोट जरूरी होता है, स्टूडेंट के लिए उतना क्वेश्चन पेपर और उसका जो ओमर कॉपी है, उसका आंसर की है, वो जरूरी होता है। तो आप अधिकार और इतना गिना देंगे पॉलिटिक्स में और यहाँ स्टूडेंट की बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से राजनीति से दूर होकर मैं यही बात बोल रहा हूँ कि ये लड़कों का डिमांड है। और लड़के से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि 20 तारीख को, 20 और 21 को मैं डेट फिक्स करने वाला हूँ। आप कमेंट कर बताइए, आप मुझे बता दिएगा कितना कमेंट आया है, किस हिसाब से वो डेट फिक्स किया जाएगा, या 20 या 21, 2 दिन में 1 दिन। और आपको पहले ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से फिर लेटर हम लोग खुद ही लिख कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग रोड पर उतरने के लिए अगर होगा तो होगा, सबके देख रेख में होगा, सब लोग आएंगे, सब साथ देंगे, क्यों नहीं साथ देंगे। और हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से बात रखेंगे, हमारा हक है भाई, हम लेकर रहेंगे, ऐसे कैसे झुक सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अभी जो कि सर ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं 20 और 21 तारीख को, जिसमें हम सब लोग शामिल होंगे। और आप लोग भी उठिए और आप लोग भी जागिए और आप लोग भी ऐसे ट्विटर कैंपेन कीजिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो रील्स वगैरह देखने में पूरा अपना समय बर्बाद कर दे रहे हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, उसके लिए डर रहे हैं। हालांकि इसमें शिक्षकों का कहना होता है कि अपने हक के लिए लड़ो, छीनो अपनी हक, मतलब लेने के लिए तैयार रहो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि अभी पटना में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनसे बोला जा रहा है कि सर आखिर हमसे पैसे तो आप ले लिए, लेकिन हम लोग साथ जब ये सब हो रहा है तो आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। तो क्या सर उन लोगों को खड़ा होना चाहिए ना? एकदम सभी टीचर को। क्या मतलब ये गलत क्या है? लड़के अच्छे डिमांड करते हैं। एक बात मुझे बताइए, रेलवे का होता है कुछ भी, तुरंत रोड पर लोग उतरते हैं, तुरंत टीचर अपने तरफ से एडवाइजरी जारी कर देते हैं। SSC के लिए होता है तुरंत सब चीज़, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के लिए नहीं। बिहार गवर्नमेंट अगर ऐसे गवर्नमेंट का कोई अगर आयोग है, मैं गवर्नमेंट के ऊपर नहीं हाथ उठा रहा, मतलब ये कर रहा हूँ, उंगली उठा रहा हूँ,
अगर बिहार का ही कोई आयोग है तो आपका तो फ़र्ज बनता है कि अपना जब घर सबसे पहले साफ़ होगा ना, तब जाकर हम दूसरे के घर में देखेंगे ना। तो सबसे पहले अपना स्टेट की हम बात करेंगे ना। रेलवे के लिए तो सब चीज़ हो जाता है, एसएससी के लिए सब चीज़ हो जाता है। क्या ये लड़के अछूत है? 12 लाख 14 लाख जो लड़के दे रहे हैं, ये भी तो रेलवे में बैठते हैं। ये अपना डिमांड उठा रहे हैं, तो कहा है रेलवे वाले अलग हो जा रहे हैं, दरोगा वाले अलग हो जा रहे हैं, बीपीएससी वाले अलग हो जा रहे हैं, सब लोग अलग हो जा रहे हैं। और जब बैच खोलने का नाम आता है तो चूहा छछूंदर की तरह बैच एकदम स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग पढ़ाई में करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि अपना जो सोर्स होता है, कहा जाता है कि अपना जो 100% जो सोर्स है, उसमें से अगर हर टीचर अगर 2% भी अपना सोर्स ये लगा दे कि हम फेयर तरीके से एग्जाम हो रहा है, उस पर ध्यान लगा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है बिहार में होने वाले प्रत्येक एग्जाम बेहतर तरीके से होगा। अगर नहीं होगा तो उसको रद्द किया जाए, आयोग को भंग किया जाए, दूसरा आयोग बनाया जाए। मेरा बस यही कहने का मतलब है कि टीचर का सिर्फ आज के युग में पढ़ाना ही मतलब नहीं रह चुका। इस पढ़ाई का बेनिफिट कितना निकल रहा है, क्या उससे लड़के का रिजल्ट हो रहा है, वो भी ज़रूरी है। तो सभी टीचर से हाथ जोड़ निवेदन होगा कि भैया बना दो वीडियो, क्या दिक्कत है, वीडियो बनाकर जारी कर दो, कैंसर की देना चाहिए। और जब ज़रूरत हो तो आप भी उसमें हुंकार भरो, आपका ड्यूटी बनता है। अच्छा सर, इलेक्शन का रिजल्ट को देखा जाए तो हफ्ता दिनों के अंदर आ जाता है कि उसमें डेट निर्धारित कर दिया जाता है कितने दिनों तक जो कि रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि पूरे भारत का जो कि इलेक्शन होता है, तो लोकसभा ले लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। लेकिन अभी CSBC ने बहुत समय लगा करके जो कि रिजल्ट दे रहा, अभी निर्धारित नहीं किया कि रिजल्ट कब देगा। रिजल्ट पर तो मुझे नहीं पता है कि कब उसका खुद का मामला है कि वो कितने दिनों में वो मार्कशीट चेक कर रहा है, उसके पास कितने कर्मचारी है, क्या चीज़ है, ठीक। तो वो अलग मामला है और वो उसके लिए अलग से कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो मेन डिमांड होना चाहिए आंसर की और क्वेश्चन पेपर, आप लोग भी हर टीचर से कोशिश कीजिए संपर्क करने के लिए। और जो नहीं संपर्क करते हैं, इस पर नहीं वक्तव्य देना चाहते, डायरेक्ट बोलिए आकर कैमरा के सामने। डरना किस बात की है कि ये हम गए थे यहाँ टीचर के पास, देखिए हम आए हैं टीचर के पास, हमारे पास बाइट लेने के लिए, छोटा सा बाइट की स्टूडेंट के पक्ष में नहीं दे रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और बच्चों की बात उठाते हैं तो देखिए सामने भी तो आना चाहिए ना कि पर्दे के पीछे से कौन खेल रहा है। और पर्दे ऐसे तो टीचर का भी बहुत से 3 टीचर का नाम है, पटना के 3 बड़े बड़े टीचर का नाम है जो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर भेजते थे अपना कराने के लिए, तो भी तो पता होना चाहिए ना। इस काहे नहीं सामने खुल कर आते हैं कि कहीं पीछे से पोल तो नहीं ना खुल जाएगा। समझ रहे बात के ना, तो सामने से खुलकर आना पड़ेगा। सिर्फ हम ही नहीं ना लड़ेंगे भाई, सब लोग आओ साथ में लड़ोगे तो एकता बनेगा, और ज़रूर एकता बनेगा तो शक्ति आएगी और आपका बात माना जाएगा। अच्छा सर, अगर सब कुछ सही ढंग से चला जाए, अगर मान लीजिए चल रहा है, तो कितना कट ऑफ हो सकता है आखिरकार? मेरे हिसाब से जो मैं एक रेंज बता रहा हूँ बार बार, 55 से 57, 55 से 56, ये मेल जो जनरल है, क्योंकि पेपर का लेवल था यार। मतलब कोई कुछ भी बोल रहे, हम भी दरोगा में बैठते हैं, हम भी बीपीएससी देते हैं, हम भी बिहार पुलिस दिए हुए हैं। इसमें एज खत्म हो चुका था तो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिए थे, लेकिन हम भी देते हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे पता है कि लेवल क्या था। और बाहर से जो चीज़ सुहाना दिखता है ना, जैसे ही जाओगे एग्जाम हॉल में ना तो अंधेरा ही छा जाता है, ठीक। तो वो कहने में अच्छा लगता है, और सीट की संख्या बहुत ज़्यादा है, 1,07,000 रिजल्ट देना है तो उससे ज़्यादा नहीं। फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत जनरल का है तो 45 से 46 ये इनफ हो जाएगा, और उस पर परसेंटाइल लागू है तो बदलेगा ही। लेकिन CSBC को थोड़ा समझना चाहिए कि जो जैसे रिजल्ट देगा वैसे ही बहुत कम समय में फीस का ले लेगा, उसके लिए भी तो उनको टाइम देना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए आंसर की मांगा जा रहा है कि लोग मिला पाए अपने से, ठीक। तो जो है कि आप लोगों ने देखा वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद रखें 20 और 21 तारीख को ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।